वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रिमित इन्फो में। आज हम इंटरनेट का 5वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर इंटरनेट का समाप्त होते ही हमारा इंटरनेट टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। तो पढ़ते हैं यूआरएल के बारे में। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या करता है, बेसिकली आपको वेब पर किसी भी वेबसाइट को एक इंटरनेट पर क्या देता है, एक स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। एक एड्रेस के द्वारा किसी भी वेबसाइट को पहचानने का काम जो करता है वो यूआरएल करता है। समझ में आया होगा। यूआरएल इज़ अ आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन वेब। दूसरे तरीके से देखें, अ क्लाइंट वांट टू एक्सेस अ डॉक्यूमेंट टू नीड ऑन एड्रेस। किसी एक निश्चित एड्रेस के माध्यम से यदि हम किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाते हैं, कब? जब कोई क्लाइंट्स की कोई नीड हो, कोई डिमांड हो, क्लाइंट चाह रहा है कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस करना किसी निश्चित एड्रेस के माध्यम से, तो ये कौन आपको प्रोवाइड करा पाता है? बेसिकली ये आपको प्रोवाइड करा पाता है यूआरएल। यूआरएल जो डेवलप करा वो ARPANET ने डेवलप करा 1983 में। और आप देखें यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली क्या होता है, तो कभी भी आप देखेंगे तो जैसे पहले तो क्या होता है, उसका मेथड होता है कि किस तरह से ये लिखा गया है या किस टाइप का है ये। बेसिकली यूआरएल उसके बारे में बताता है, टाइप के बारे में बताता है। फिर 2 डैश बने होंगे, देन स्लैश बने होंगे 2। फिर उसके बाद आपका होस्ट नेम आता है। उसके बाद क्या आता है? होस्ट नेम आता है। फिर बीच में एक डॉट का चिन्ह होगा। डॉट के बाद पोर्ट नेम आता है और पोर्ट के नाम के बाद आता है पाथ नेम। क्या आता है? पाथ नेम आता है। तो बेसिकली पहले आता है मेथड के बाद होस्ट नेम, डॉट, फिर उसके बाद पोर्ट नेम और फिर पाथ नेम। तो बेसिकली ये जो है सीक्वेंस स्ट्रक्चर है आपका यूआरएल का। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि यूआरएल का बेसिकली। तो नीचे जैसे देखो कि लिखा हुआ है यूआरएल का एग्जांपल, http://www.com/google-news.html/aajtakxml.news। तो बेसिकली यहाँ पर http जो है मेथड है। बेसिकली ये क्या है? http जो है मेथड है। www.google जो है होस्ट नेम है। होस्ट नेम कौन है? www डॉट तक जो है होस्ट नेम है। और .com जो है बेसिकली पोर्ट नेम है। .com क्या प्रेजेंट कर रहा है? .com जो है प्रेजेंट कर रहा है पोर्ट नेम को। और उसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सारा का सारा वो क्या है? पाथ नेम है। तो बेसिकली इस तरह का जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं तो किसके माध्यम से सर्च किया, वो पूरा का पूरा वेबसाइट का स्पेशल एक एड्रेस जो ऊपर लिख के आता है आपके एड्रेस बार में, वही कहलाता है यूआरएल। वही क्या कहलाता है? यूआरएल। आप समझ पाए होंगे। यूआरएल को बेसिकली, क्योंकि इसे हर्ट भी कहा जाता है www का, जिससे कि हर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा हम किसी वेबसाइट को पहचान सकते हैं। बेसिकली मेन ये क्या है, एक किसी भी वेबसाइट को एक नाम दे रहा है, एक पहचान दे रहा है, उसके नाम से जाना जा रहा है। तो बेसिकली इसे हर्ट कहा गया www का। तो आप लोग सिर्फ याद रखें। तो यहाँ हमने पहले पढ़ा था एच टी का फुल फॉर्म था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कई बार वेबसाइट्स में HTTPS लिखा हुआ होता है, HTTPS। तो बेसिकली जिसमें S लगा होता है वहाँ पर आप समझ जाइए कि वो जो वेबसाइट है वो सिक्योर वेबसाइट है। मतलब कि वहाँ पर सिक्योरिटी है। बेसिकली उस वेबसाइट में कुछ इस तरह का आप फिगर भी देखेंगे ऊपर एड्रेस बार में। जब यूआरएल से पहले एड्रेस बार में बेसिकली यूआरएल से पहले एक लॉग बना होगा और HTTP यहाँ पे लिखा होगा HTTPS, इस तरह से लिखा होगा। इट मीन्स दिस इज़ द वेबसाइट विच इज़ सिक्योर्ड बाय द सम प्रोटोकॉल्स, जो कि ये वेबसाइट जो है बेसिकली सिक्योर्ड है। ओके, तो एस का मतलब यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी से है। तो अब बात करते हैं हम डोमेन नेम की। तो डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम जो है यूआरएल का पार्ट है। यूआरएल का ही एक हिस्सा जो है डोमेन नेम कहलाता है।
जो कि आप पहले ही जान चुके हो। पोर्ट नेम दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वालिटी और द वेबसाइट्स। यहाँ पर क्या है कि पोर्ट नेम जो है आपको हेल्प करते हैं टाइप ऑफ वेबसाइट्स के बारे में, क्वालिटी ऑफ वेबसाइट्स के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं? सपोज किसी वेबसाइट के पीछे लिखा हुआ .com, तो जिसका मतलब क्या है कि वो कॉमर्शियल वेबसाइट है। किसी वेबसाइट के पीछे लिखा हुआ .in, तो मतलब क्या है, इंडियन वेबसाइट है। अगर .edu लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, एजुकेशनल वेबसाइट है। अगर .org लिखा हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट है, किसी एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। .gov लिखा है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। .mil लिखा हुआ है तो मिलिट्री वेबसाइट है बेसिकली। अगर .net लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, किसी प्रकार का एक नेटवर्क है। अगर ac.nic या ac.in लिखा हुआ है, बेसिकली ac.in लिखा हुआ है तो एकेडमी इन इंडिया, मतलब ये किसी एकेडमी है, कोई एक एकेडमी है जो कि इंडिया में है, उसकी ये वेबसाइट है। और .nic का मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये एक अपना सेंटर है जो कि बेंगलोर में है। और इसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन NIC से रिलेटेड होगी तो उसकी वेबसाइट से रिलेटेड होगी, तो इट मीन्स कि दैट इज़ रिलेटेड टू द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। समझ में आया होगा आपको। तो इस तरह से हम वेबसाइट को पहचान सकते हैं कि वेबसाइट्स किस प्रकार की होती हैं, वेबसाइट कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार की होती हैं, बेसिकली आपको पता लग पाएगा। तो अब क्या है कि हम लोग जानते हैं IP एड्रेस के बारे में। IP एड्रेस क्या है? हर एक कंप्यूटर या हर एक डिवाइस जो कि किसी इंटरनेट, हर एक कंप्यूटर या हर एक डिवाइस जो कि इंटरनेट पे वर्क करता है, उसका क्या होता है, एक एड्रेस होता है, एक यूनिक कोड होता है जिसे हम IP कहते हैं। एवरी कंप्यूटर एंड वेबसाइट, कंप्यूटर या कोई डिवाइस या कोई वेबसाइट, उसका क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है या यूनिक कोड होता है जिसे क्या कहा जाता है, IP कहा जाता है। तो एवरी कंप्यूटर एंड वेबसाइट हैज़ अ यूनिक नंबर इज़ नोन एज IP। उसी को क्या कहते हैं, IP कहते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए IP जो है, जो अभी समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्जन जो है IP का, वो है आपका IP4 वर्जन। IPv4 वर्जन जो है ये सबसे पॉपुलर वर्जन रहा है, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं इस समय वो IPv6 यूज कर रहे हैं, मतलब IP का 6वां जो वर्जन है वो यूज़ किया जा रहा है। तो बेसिकली IP होता क्या है, किस तरह का होता है, ये भी जानते हैं। बेसिकली क्या है कि सपोज़ 101.0.2.0 जहाँ पे डॉट लिखा है बेसिकली 255.150। तो इस तरह के क्या होगा, इस तरह के कुछ ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप कितने होते हैं, 4 ग्रुप्स होते हैं, बेसिकली 4 ग्रुप्स होते हैं। हर एक ग्रुप्स को बेसिकली ऑक्टेट कहा जाता है। हर एक पार्ट को बेसिकली कहा जाता है ऑक्टेट कहा जाता है। और इस ऑक्टेट में मैक्सिमम 3 नंबर्स हो सकते हैं और उन नंबरों की रेंज 0 to 255 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब कम से कम नंबर 0 और मैक्सिमम नंबर 255 ही यहाँ पर हो सकता है। इस तरह से आपका कुछ भी नंबर हो सकता है जो किसी कंप्यूटर या किसी वेबसाइट या किसी डिवाइस को इंटरनेट पर आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक कोड प्रोवाइड करता है। इस यूनिक कोड का नाम है IP। क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है पेपर में, वो पूछा गया है द लेंथ ऑफ IP। बेसिकली जब भी आपसे पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ IP, अगर वर्जन नहीं लिखा है तो आप जनरली 4 बिट या फिर 32 बिट, 4 बाइट या 32 बिट में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आंसर लगा देंगे, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो 4 बिट आंसर, 4 बाइट जो आपका आंसर होगा या 32 बिट आपका आंसर होगा। यानी कि IP की लेंथ कितनी होती है, 4 बाइट या फिर 32 बिट्स होती है। क्लियर है। आज के समय में हम कौन सा IP यूज़ कर रहे हैं,
वो कर रहे हैं हम IPv6 यानी वर्जन 6 यूज कर रहे हैं। इस वर्जन 6 में है क्या, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में वर्क करता है। बेसिकली अभी तक हम जो वर्जन 4 यूज कर रहे थे, वर्जन 4 में आपने देखा कि जो नंबर्स हैं, बेसिकली जो कोडिंग है वो नंबर अकेले में बेसिकली न्यूमेरिक है। यहाँ पर किसी भी ABCD जैसे वर्डों का यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन IP6 में क्या है, आपका जो IP एड्रेस है उसमें आपके ABCD के साथ साथ नंबर भी यूज़ किए जाते हैं। ऐसे कोडिंग को अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है IP जो है आपका अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक दोनों में लिखा जाता है, और यहाँ पर जो आपकी लेंथ होती है 16 बाइट टू 128 बिट्स होती है। याद रखिएगा, अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है लेंथ ऑफ IP तो बताइए 4 बाइट या फिर 32 बिट। अगर यहाँ पर आपके वर्जन के थ्रू ये बात कही जाए या पूछी जाए, देन यू गॉट दस बोथ नंबर। सो एज पर द ऑप्शन यू जस्ट क्लिक देम। सो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आया था जो उस पर चर्चा कर लेते हैं। हु कैन द न्यूमेरिक नेम, हु कैन चेंज द डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। ऐसा कौन है जो डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज कर सकता है? तो बेसिकली क्या है, DNS है। DNS क्या होता है, एक सिस्टम या एक सर्वर होता है बेसिकली, जो कि जिसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। DNS एक सपोज एक कंपनी है, मान लीजिए उसका एक सर्वर है। आप अपने IP एड्रेस को चाहते हो कि जो आपका कंप्यूटर जो है बेसिकली उसका IP एड्रेस जो है उसके थ्रू आप किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हो, अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप अपने IP एड्रेस को, अपने कंप्यूटर के IP एड्रेस को बेसिकली किस में चेंज कर सकते हो, IP एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो इसको चेंज कौन कर सकता है, DNS यानी कि डोमेन नेम सर्वर चेंज कर सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे GoDaddy एक जो है आपका DNS है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है डोमेन नेम फ्रॉम योर IP एड्रेस by which you are just creating your website on internet. So this is the answer is DNS. Now we are discussing here the web server. First of all, we are here in the previous lecture we discussed here the web browser also. So now the term is web server. So the server is also developed by the Tim Berners-Lee in 1989. बेसिकली है क्या, ये वेब सर्वर जो है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 में डेवलप किया गया। ये क्या है, एनी कंप्यूटर ऑन इंटरनेट विच प्रोवाइड द फैसिलिटी रिक्वेस्ट बाय द वेब ब्राउज़र। ऐसा कोई भी कंप्यूटर जो कि हमें इंटरनेट में ये सुविधा प्रोवाइड कराए कि हम वेब ब्राउज़र के द्वारा कोई भी रिक्वेस्ट को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, वो क्या कहलाता है, वेब सर्वर कहलाता है। बेसिकली हमने कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से, सपोज हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक दूसरा कंप्यूटर है। अब हमने क्या किया, किसी वेबसाइट को खोजने के लिए हमने यहाँ से कुछ सर्च किया और हमें इस कंप्यूटर के माध्यम से वो जानकारी हमें प्राप्त हुई। तो बेसिकली ये क्या हो गया, वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करने वाला सर्वर हो गया। तो हर एक कंप्यूटर जो है इंटरनेट पर जो है और जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, दिस इज़ द वेब सर्वर। क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है हैकर। तो बेसिकली हैकर क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हैकर बेसिकली अ पर्सन हु यूज़ हिज नॉलेज फॉर द कॉपी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर एंड डू डैमेज द सिस्टम। ऐसे इंसान या ऐसे व्यक्ति या ऐसे यूज़र जो कि अपनी नॉलेज के माध्यम से आपकी इन्फॉर्मेशन को किसी रिमोट कंप्यूटर से, ये सपोज़ आपका कंप्यूटर है ये वाला और ये आपका कोई रिमोट कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर का जो यूज़र है आपके कंप्यूटर से कोई भी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर ले या आपके कंप्यूटर को डैमेज कर दे, तो ऐसा पर्सन जो कि इस रिमोट कंप्यूटर को चला रहा है वो क्या कहलाता है, हैकर कहलाता है।
तो हैकिंग जो बेसिकली है दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो है क्या कि इसके द्वारा जो है जैसे सब आप देखते होंगे किसी भी सिस्टम में कुछ ना कुछ बुराइयां कभी कभार आ जाती हैं, क्योंकि अच्छाइयाँ यदि आती हैं तो बुराइयां भी साथ साथ आती हैं। तो हैकर्स जो हैं बेसिकली एक बुराई ही है, हैकिंग बेसिकली बुराई ही है जो कि आपके कंप्यूटर्स में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको आपसे बिना बताए अनऑथराइज तरीके से आपसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो बेसिकली वो हैकिंग कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है हैकिंग, स्नूपिंग कहलाती है, हैकिंग कहलाती है फिर स्नूपिंग कहलाती है। तो बेसिकली यहाँ पर हम 4 प्रोटोकॉल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि हैकर्स यूज़ करते हैं किसके लिए, हैकिंग करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहला जो हम जो प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं वो है गॉफर। तो गॉफर क्या है, दैट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। ये क्या है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। बेसिकली इस तरह क्या होता है कि यूज़र जो दूसरा जो भी हैकिंग करने वाला यूज़र जो होता है वो इजीली इसे क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, जिसके माध्यम से वो कॉपी कर सके किसी चीज़ को। ये डेवलप हुआ मिनेसोटा में, यूएसए में। और इस प्रोटोकॉल के द्वारा हम किसी भी रिमोट कंप्यूटर से किसी भी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट में कॉपी कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं बेसिकली। तो गॉफर के माध्यम से हम क्या करते हैं, आपकी किसी एक फ़ाइल को किसी रिमोट कंप्यूटर के द्वारा कॉपी किया जा सकता है इसके द्वारा। ओके, अब बात आती है दूसरे प्रोटोकॉल की। दूसरे प्रोटोकॉल का नाम है आर्ची। आर्ची ये क्या करता है, ये बेसिकली सर्च करता है फाइल्स को। जो भी हैकर को जिस फाइल की ज़रूरत होती है तो इस प्रोटोकॉल के माध्यम से वो फाइल सर्च करने में इसे यूज़ में लाता है, इस प्रोटोकॉल को, आर्ची प्रोटोकॉल को। अब एक और प्रोटोकॉल का नाम है वेरोनिका। वेरोनिका जो है, गॉफर और वेरोनिका दोनों मिलकर के दुनिया का कोई भी डाटाबेस हो उसे हैक कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं इन दोनों प्रोटोकॉल के माध्यम से, और वहाँ से क्या कर सकते हैं, डेटा कॉपी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली हैकर्स को रोकने के लिए आपके एंटी हैकिंग एजेंट्स भी होते हैं, आपकी सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिकली, जिन्हें एंटीवायरस के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हैकिंग को समझा। जो अगला टर्म है हमारा वो है शेयरवेयर। शेयरवेयर जो है ऑल्सो दिस टर्म इज कम्स इन योर एग्जाम मैनी टाइम्स। तो पूछा जैसे जाता है, ऑल फ्री ट्रायल सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड। बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में ट्रायल देते हैं, आपको क्या देते हैं, ट्रायल देते हैं कि कुछ दिन आप चला के देखो, 7 दिन का ट्रायल दे रहे हैं हम। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपको ट्रायल देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शेयरवेयर कहा जाता है। ऑल फ्री ट्रायल सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड शेयरवेयर। अब बात आती है फ्रीवेयर्स की। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपको टोटली फ्री मिलते हैं इंटरनेट पर, वो क्या कहलाते हैं, फ्रीवेयर कहलाते हैं। एक और क्वेश्चन, पर्सनल लॉग और जनरल एंट्री पोस्टेड ऑन द वॉल बाय यूजिंग। आपके किसी व्यक्तिगत लॉग्स, मतलब आप जो व्यक्तिगत चीज़ें आप लिखना चाहते हैं, जब कोई जनरल पोस्ट जो अपनी वॉल पर आप डालते हैं, किसके द्वारा डालते हैं, ब्लॉग्स के द्वारा डालते हैं। बेसिकली आप ब्लॉग लिखते हैं जब भी कोई पोस्ट आप अपनी वॉल पर लिख रहे होते हैं। तो यही ये पूछ रहा था, तो आंसर क्या है, ब्लॉग। अब देखिए, इंटरनेट की बात हो और गूगल की बात ना हो तो ये सब हो नहीं सकता। तो गूगल की बात कर लेते हैं। तो गूगल जो है, ये इसके जो फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जी ब्राइन जो हैं, इनके गूगल के फाउंडर हैं। इन्होंने 1996 में आपकी गूगल की स्थापना की, इसे सर्च किया, इसे बनाया। बेसिकली इन्होंने बनाया था, उसका नाम रखा था बैकरब। ये उस टाइम पे यूएसए की
यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड में पढ़ते थे, पीएचडी स्टूडेंट थे, तब इन्होंने इसे बनाया। किसके नाम से बनाया? बैकरब के नाम से बनाया। और बाद में जाकर के इसे 1996 में गूगल के नाम से नाम दिया। बेसिकली इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया ये कि हर एक वेबसाइट को एक रैंक दी। आपके रैंक दे करके जैसे कोई वेबसाइट है जो ज़्यादा पॉपुलर है, तो 1, दूसरी को 2, 3, 4 ऐसे जो है रैंक दी गई। और आपने जो भी टर्म सर्च किया, बेसिकली आप गूगल पर कोई टर्म सर्च करते हैं, जैसे मैं करूं तो मैंने लिखा, अगर लिख दिया कि कीबोर्ड लिख दिया, तो ये क्या है? कीबोर्ड अगर हमने सर्च किया है कीबोर्ड के बारे में, तो ये क्या है? टर्म है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी वेबसाइट्स होंगी जिसकी रैंकिंग फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, इस तरह से सारी वेबसाइट जो हैं आपकी अपीयर होने लगेंगी। तो बेसिकली इस तरह का जो है एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम उन्होंने दिया था पहले बैकरब, और 1997 में इसका नाम जो है चेंज करके गूगल रखा गया। ये जो गूगल वर्ड है वो आया फ्रॉम गूगल वर्ड से बाद में बोलचाल की भाषा में चेंज होते होते गूगल हो गया है। गूगल के जो पहले चीफ थे उनका नाम था चार्ली अय्यर, जो कि 1999 में बने थे इसके चीफ। और एट प्रेजेंट हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि एक इंडियन सुरेंद्र पिचाई जो हैं हेड ऑफ गूगल हैं, जो कि अभी गूगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो अब बात कर लेते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब के माध्यम से ही हम आपसे इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, आप मुझसे इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। तो यूट्यूब भी जो है दिस इज़ आल्सो सब्सिडरी ऑफ गूगल। यह भी क्या है? एक सब्सिडरी है गूगल की। बेसिकली पेपल एक कंपनी है जिसके एम्प्लॉई 3 एम्प्लॉई, चार्ड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम, 3 एम्प्लॉई ने मिल करके आपकी 2005 में एक कंपनी बनाई जिसका नाम यूट्यूब रखा। और इस कंपनी को 2006 में ही 1.65 बिलियन यूएस डॉलर में गूगल द्वारा ख़रीद लिया गया। और उसके बाद जो है ये गूगल की सब्सिडरी हो गई। इसके माध्यम से आप कुछ भी, कोई भी, किसी प्रकार की वीडियोस आप देख सकते हैं, सर्व कर पाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सैन ब्रूनो में है, जो कि कैलिफोर्निया स्टेट में स्थित है। आज तक के लिए इतना ही। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है इंटरनेट के बारे में। अगर आपको और भी इंटरनेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, जानने हैं, तो आप मुझसे बने रहिए, इंटरेक्ट करते रहिए। कमेंट ज़रूर लिखिए, आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।